देखिए, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। ऐसा ही नहीं कि बिहार में ही पेपर, लेकिन बिहार में भी पेपर कहीं न कहीं से आउट हो जा रहा है। लेकिन अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें कभी भी रीएससी या जो हमारे एग्जामिनेशंस के यहाँ संस्थान हैं उनसे पेपर आउट नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसी काम में लगे हैं। यहाँ भी प्रदेश से बाहर भी जा कर के इन कामों को कर करके पूरी जो हमारी एग्जामिनेशन प्रणाली है उसको प्रेरित कर देता है और लाखों विद्यार्थियों का जीवन और मेहनत परिश्रम शंका का विषय ही बनता नहीं है। साल 2 साल 3 साल 4 साल फिर विलम्ब हो जाता है। बीएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। इसको देखते हुए राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने यह साफ कहा है कि लगातार जिस तरीके से बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है यह चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार की छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, तो वहीं जिस तरीके से लोग ऐसा कारनामा कर रहे हैं इससे बिहार की छवि जो है पूरे तरीके से धूमिल हो रही है। जगदानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की भी जरूरत है। जगदानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि आईटी के तरफ से जो है इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं जगदानंद सिंह ने शराब को लेकर भी तमाम चर्चाएं की हैं। वहीं शराब को लेकर जगदानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि हमारे तमाम नेता तैयार हैं। बीजेपी जिस तरीके से यह दावा कर रही है, यह कह रही है कि जो नेता शराब नहीं पीते हैं या फिर पीते हैं तो वो आकर एक बार बिहार में चेकअप करवा ले। इसको लेकर जगदानंद सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अनेक जगहों पर जाएंगे, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अनेक जगहों पर जाएंगे। तो वहीं जनता की समस्याओं को सुनेंगे। क्या कुछ कह रहे जगदानंद सिंह राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो सुने आप। बोला जाए सर, जिस तरह से लगातार एग्जाम के जो है क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, या बिहार के लिए थोड़ी सी शर्म की बात है। लगातार जो है एक तरह से गलत इमेज जा रहा है देश विदेश में कि भाई यहाँ जब भी एग्जाम होते हैं तो उसके क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। बीपीएससी हो, कल बीएसएससी का एग्जाम हुआ, उसका भी क्वेश्चन आउट हो गया। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। ऐसा ही नहीं कि बिहार में ही पेपर, लेकिन बिहार में भी पेपर कहीं न कहीं से आउट हो जा रहा है। लेकिन अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें कभी भी रीएससी या जो हमारे एग्जामिनेशंस के यहाँ संस्थान हैं उनसे पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर सेट करने वालों के यहाँ से भी नहीं आउट हुआ है। लेकिन 6 लाख 5 लाख 4 लाख विद्यार्थी जब बैठते हैं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में इसके सेंटर बनते हैं। और अब तक की जो हम लोग की जानकारी है कि सरकार प्रकाशंस लेती है, ये बैंकों के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से ये सारे पेपर जमा रहते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसी काम में लगे हैं। यहाँ भी प्रदेश से बाहर भी जा कर के इन कामों को कर करके पूरी जो हमारी एग्जामिनेशन प्रणाली है उसको प्रेरित कर देता है और लाखों विद्यार्थियों का जीवन और मेहनत परिश्रम शंका का विषय ही बनता नहीं है। साल 2 साल 3 साल 4 साल फिर विलम्ब हो जाता है। तो जो हमारे मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, जो अपनी प्रतिभा के बल पर सरकार के पदों पर बैठ करके जनता की सेवा कर सकते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। और इसी में कुछ ऐसे तो किया जाते होंगे इस सब माध्यमों से जो पेपर आउट हो रहा है, पकड़ में आ जा रहा है, तो परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें सबको मिलकर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा जो इस राज्य की है उसे वंचित करने वाले कौन लोग हैं। अभी जो हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लगातार इन कामों में पकड़ में आते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके बिहार के नौजवानों के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। सरकार सक्रिय है, सरकार पता लगा रही है, लगा भी, दंडित भी कर रही है। लेकिन इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ कमी है
उसको दुरुस्त करना चाहिए। परीक्षाओं पर कभी प्रश्न चिन्ह लगेगा तो ये अराजकता। मुलाकात करेंगे, सभी मंत्री लोग भी साथ में रहेंगे, तो लगता है कि एक अच्छा पहल है मुख्यमंत्री जी का कि ठंड के बाद जो है वो जनवरी में। आवश्यक है, क्योंकि पटना में आ करके अपनी दुख को सुनाना सबके लिए संभव नहीं है। और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जान की समस्याओं को देखें, और समस्याओं की चर्चा करने से समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना समस्याओं से आप रूबरू होंगे अपने स्थानीय तौर पर और उसके हल के बारे में आप चिंतन कर पाएंगे, वो संभव अपने दफ्तरों कार्यालयों में नहीं होता है। और इस ठंडक में तो तेजस्वी जी ने इसकी शुरुआत कर ही दी। ऐसे ठंडे रात में, अंधियारे में, फुटपाथों पर गुजारा करने वालों के बीच में उनका खड़ा होना एक संदेश देता है कि गरीब और कमजोरों के लिए भी ये सरकार संवेदनशील है। और ऐसे समय में, लंबी समय से हम लोग जानते हैं कि परंपरा है कि जिले के जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं, डीसी होते हैं, उनके मार्फत भी ऐसे अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, जिनके घर नहीं हैं, फुटपाथों पे रहते हैं, दो काम होते हैं, जगह जगह उन्हें गर्मी मिल सके इसके लिए लकड़ी, अलाव जलाए जाते हैं और कहीं गुजारा कर सकें रात भर, इसलिए उनको कंबल इत्यादि गर्म कपड़े भी उनको दिए जाते हैं। तो ये है। अब इस यात्रा में, इस ठंडी के समय में इस समस्या को भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य भी जो समस्याएं होंगी उनको भी देखेंगे। बैठक यहाँ पे की है और 160 सीटों पर जो है वो तैयारी विशेष रूप से बीजेपी कर रही है विधानसभा की। लोकसभा तो पहले है, लेकिन विधानसभा को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव अब दिख रही है। अब 160 सीटों का चयन किया। दंगाइयों, उन्मादियों के लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं है। देश जग चुका है। ये नफरत की राजनीति नहीं कर सकते और बहुत नफरत से इस देश का नुकसान ये लोग कर चुके हैं। ये गांधी के रास्ते पर ही देश चलेगा, समाजवाद के ही रास्ते पर चलेगा। ये गोडसे, गुरु गवलकर हैं और बंच ऑफ थॉट के रास्ते पर ये भारत नहीं चलेगा। ये भारतीयों की मांग है कि नफरत फैलाने वाले लोगों, अपने इस दुकान को बंद करो। इसलिए चाहे जितना भी घूम लें, इस बार भारत की राजनीति में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। कौन होगा, नहीं होगा, ये प्रश्न भले हो जाए, उसका तय करने में समय लगेगा। इन लोगों को, उन्मादियों को, दंगाइयों को अब श्रीमान मोदी और आरएसएस के किसी भी नुमाइंदे को अब दिल्ली में समय नहीं मिलेगा इस भारत को नुकसान करने का। परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कई छात्रों के भाग करते। अब ये पेपर आउट होने के पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना समय पहले आउट हुआ है, कितनी दूरी तक इसका प्रभाव पड़ा है, अब उसके हिसाब से सरकार को निर्णय करना है। अब परीक्षा रद्द करके या इस परीक्षा के आधार पर कुछ जगहों की परीक्षा रद्द करके कैसे क्या हो सकता है, इस सरकार को और हमारे उस इंस्टीट्यूशंस को जो इस परीक्षाओं को ले रहे हैं, क्योंकि ये बीपीएससी की परीक्षा थी। राज्य की अंतर प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े तंत्र का यहाँ से चयन होता है और उस चयन में कोई गलती होगी तो वही लोग कष्टदायक जीवन में बन जाते हैं, जनता के लोग। तो सरकार इस पर निर्णय करेगी। लोगों को विश्वास करना चाहिए कि सरकार अनुचित निर्णय कभी नहीं करती है। आप नहीं पीते हैं और सत्ताधारी दल के लोग शराब पीते हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराइए। कौन करते हैं? बीजेपी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। बहुत तो हमारे सभी लोग तो कह के आके हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग अपना ब्लड टेस्ट करा लो। अजीज, मैं नहीं जानता हूँ ब्लड पर कितना देर असर रहता है, लेकिन अजीज का असर दूर समय तक रहता है, लंबे समय तक। तो इसमें बहस करने के काम, एक दिन सब लोग अपीयर हो जाए, सबकी जांच हो जाए। हमारा कार्यालय में तो जब चाहे लोग आके कर रहे हैं।
तुरंत हम अनुमति दे देंगे। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बीएसएससी सीजीएल 3 की प्रश्न पत्र लीक हो गई है ये चिंता का विषय है, उन्होंने चिंता जताया है। तो वहीं उन्होंने यह साफ कहा है कि इस तरीके का जो कारनामा करते लोग उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिस तरीके से शराब कांड की बातें हो रही है। बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि तमाम नेताओं को एक बार अपने ब्लड की जांच करवानी चाहिए। तो वहीं जगदानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि हम तैयार हैं, बीजेपी के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो है तमाम बातें क्लियर कर दी है जगदानंद सिंह ने। वहीं जगदानंद सिंह क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।